Good morning to all the students. Dear students, we are going to do today the last ratio of accounting ratio, that is the profitability ratio. So this ratio measures the efficiency of the business by the profitability, that is profit earned or loss suffered by the business enterprise or the company during the year. तो इसके जितने भी रेशियोज होंगे सभी रेशियोज को परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं जो मेजर रेशियोज आते हैं अंडर द प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये 5 रेशियोज हैं। सबसे पहले है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड इज ऑपरेटिंग रेशियो, थर्ड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ इज नेट प्रॉफिट रेशियो एंड द लास्ट वन इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, या जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है एक बिजनेस एंटरप्राइज की ग्रॉस अर्निंग को जज करना। इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द revenue from cost of revenue from operations and revenue from operations। फॉर्मूला देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर देंगे, यानी जो हमारा रेवेन्यू होगा या जो हमारी सेल्स रहेगी उसमें से हम कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और एक दूसरा फॉर्मूला है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज ₹5 लाख एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज गिवन ₹4,25,000। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूला लिखने के हाफ मार्क्स हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसको हम कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर देते हैं, यानी ₹5 लाख में से हम ₹4,25,000 माइनस करेंगे, तो इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी ₹75,000। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख करके अपनी वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट ₹75,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹5 लाख इंटू 100, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 15%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate gross profit ratio from the following information. Revenue from operations ₹5 lakh is given and gross profit 25% of cost of revenue from operations is given। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो बेसिस है वो 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। और क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, तो उसको सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जैसा कि कॉस्ट हमें पता नहीं है, तो हम इस कॉस्ट को हम एक्स एज्यूम कर लेंगे, लेट इट बी एक्स, और ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 25% ऑफ एक्स। तो इसको कुछ सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू ₹5 लाख माइनस एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरह से, x प्लस एक्स बाय 4 इज इक्वल टू ₹5 लाख, 5x बाय 4 इज इक्वल टू ₹5 लाख। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इधर जाकर ये जो 5/4 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4/5 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, इस तरह से हमारी जो x की वैल्यू है वो निकल जाएगी ₹4 लाख, जिसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम बच्चों क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो ₹5 लाख से ₹4 लाख को माइनस करेंगे तो हमारा 1 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब फॉर्मूला लिख करके हम वैल्यू को अप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 20। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
credit revenue from operations या credit sales rupees 7,20,000 is given. Purchases rupees 4,80,000 given. Carriage inwards जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है वो 70,000 दिया हुआ है और इंक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है रुपीज 70,000। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन बच्चों। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की कोई भी वैल्यू डायरेक्टली दी हुई नहीं है। In place of opening and closing inventory, increase in inventory is given in the question। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिफ्रेम कर लेते हैं। फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई नहीं है तो हमने क्या किया, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक साथ लिख लिया है। अब हम देखते हैं जो डिक्रीज इन इन्वेंट्री इसका मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है, तो इस तरह से हमारा आंसर डिक्रीज इन इन्वेंट्री आ जाएगा। इसको हम यहाँ प्लस करना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, बट जैसे क्वेश्चन में हमारे इंक्रीज इन इन्वेंट्री लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जिसका नेट इफेक्ट है इसको हम माइनस में करके दिखा देंगे, यानी 70,000 को हम माइनस करेंगे। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करके जैसा मैंने बताया जो ₹70,000 उसे हमने माइनस में शो कर दिया है। अब इस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है 4,40,000। अब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की कैलकुलेशन करेंगे तो फॉर्मूला लिख लेते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,20,000, इसको हम टोटल रेवेन्यू को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं और कैश रेवेन्यू हो जाएगा 25% ऑफ एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 7,20,000 इज इक्वल टू x माइनस एक्स बाय 4। 3x बाय 4 इज इक्वल टू ₹7,20,000। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा ₹9,60,000। यानी जो हमारी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया है वो आ जाए ₹9,60,000। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 5,20,000। अब हम फॉर्मूला लिख करके वैल्यू पुट करेंगे और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 54.14%। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ₹2,50,000 is given. रेशियो ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स इज 1:3। यानी जो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का जो रेशियो है वो 1:3 है। परचेजेस 7,80,000, कैरी इनवर्ड्स ₹30,000, वेजेस ₹20,000, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ₹70,000। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख के अपना हाफ मार्क सिक्योर कर लेते हैं। अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसको भी हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह इन्वेंट्री की वैल्यू क्योंकि डायरेक्टली दी नहीं है तो हम इसको दोनों ही इन्वेंट्री को एक साथ लिखेंगे। फॉर्मूले को हम दोबारा लिख सकते हैं नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। उसको हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री से, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो वैल्यू पुट करके हमारी जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है वो आता है ₹9 लाख। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम निकालते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो उसको कैसे निकालेंगे, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्योंकि यहाँ पर कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू के बीच में रेशियो दिया है 1:3, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x:3x, और इसको हम टोटल को ऐड करेंगे तो x+3x हो जाएगा ये 4x। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं।
सो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू ₹2,50,000 जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कैश रेवेन्यू प्लस 3x। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 2,50,000 और x की वैल्यू हो जाती है 2,50,000। और अब हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू निकालेंगे इससे, जो कि 3x है, तो 3 को 2,50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हमारी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू आ जाती है 7,50,000। अब हम बच्चों टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे, कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दोनों को ऐड कर लेते हैं। इस तरह से हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 10 lakhs। और अब हम ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, जिसको हम कैसे निकालते हैं बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर देते हैं, तो इस तरह से हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में वैल्यू पुट कर लेते हैं और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 10%। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओपनिंग इन्वेंट्री ₹70,000 गिवन, closing inventory ₹80,000 given, inventory turnover ratio 5 times, selling price 25% above the cost, calculate gross profit ratio। सबसे पहले कितनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है और उससे हम बच्चों क्या कर सकते हैं, उससे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाती है 75,000। अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जो कि है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जो जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर लेते हैं, तो 5 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन 75,000। तो इस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है ₹3,75,000। अब सेलिंग प्राइस की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है कॉस्ट प्लस 25%, यानी जो हमारी कॉस्ट आई है उसमें 25% और ऐड करेंगे, तो इस तरह से हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं, ₹3,75,000 प्लस 25% ऑफ ₹3,75,000, तो जो कि आ जाता है 93,750। इसको हम ऐड करेंगे कॉस्ट में ₹3,75,000 में, तो इस तरह से हमारी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो आ जाएगा ₹4,68,750। अब बच्चों हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं और इस तरह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 93,750। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला लिखेंगे और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल देंगे, इस तरह से हमारा 20% आंसर आ जाता है। ये भी बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेज इन्वेंट्री is given ₹1,50,000, inventory turnover ratio 8 times, gross profit 25% on cost of goods sold, calculate gross profit ratio। क्योंकि यहाँ भी इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, सीधा हम इससे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, 8 इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन ₹1,50,000। अब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो आ जाता है ₹12 लाख। अब हम लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा, क्योंकि वो कॉस्ट पर बेस्ड है तो हम इसको सीधा 12 लाख का 25% निकालेंगे, इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस 12 लाख। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस तरह से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू आ जाएगी ₹12 लाख प्लस ₹3 लाख, जो कि आ जाता है ₹15 लाख। अब हम बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते हैं,
इसको हम सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो इस तरह से हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी ₹3 लाख। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100 और वैल्यू पुट करेंगे, तो इस तरह से हमारा ₹3 लाख अपॉन ₹15 लाख इंटू 100, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 20% ग्रॉस। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।